अवधेश गए थे बुलाने के लिए, नहीं आए। अवधेश के कहने से नहीं आए। माँ कौशल्या गई, मना तो कर दिया, लेकिन माँ जबरदस्ती पकड़ के लाई। क्यों? क्योंकि अवधेश पुरुष है, ये ज्ञान का प्रतीक होते। ज्ञानी में ये ताकत नहीं है सगुण रूप परमात्मा को जो जबरदस्ती पकड़ के ला सके। ये ताकत ज्ञानी में नहीं, इसलिए नहीं ला सके। उनकी मर्जी की बात, आवे तो भला, ना आवे तो भला, मर्जी उनकी है। लेकिन कौशल्या भक्ति का स्वरूप है। भगवान की मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ तो भक्ति की मर्जी चलती है। भक्ति कह देगी बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे वो, खड़े हो जाओ तो खड़ा होना पड़ेगा, नाचो तो नाचना भी पड़ेगा। ब्रज में नचाया है गोपियों ने, खट्टी छाछ पिला के नचाया, नाचे हैं वो। भगवान कहता भी है हम भक्त पराधीनों में अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, स्वतंत्र नहीं हो। भगत कहे 100 करो निरंतर, बेचे तो बिक जाओ। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्तों के अधीन रहता। अवधेश नहीं ला सके क्योंकि अवधेश दरबार में थे। दरबार से राजा के स्वांग में ही वो घर से गए थे, घर आए थे और घर से सीधे गए बुलाने को, वही राजा के स्वांग में ही थे। पिता बनकर गए होते तो शायद आ भी जाते, लेकिन वो तो राजा बनकर गए। राम प्रभु ने सोचा होगा तुम तो मात्र अयोध्या के राजा, मैं सारे विश्व का बाप, क्यों आओ? नहीं आए। मद है, मद थोड़ा अहम है, थोड़ा भी अहम होगा। भगवान को नहीं ला सकता, भगवान को नहीं पा सकता। खुराक है अहम तो भगवान का। भगवान तभी आता है, वो कहता है इंसान अपने मद को छोड़ दे, अहंकार को छोड़ देगा, अपने छल कपट अपनी बनावट को छोड़ देगा, तो मैं उसके लिए बिल्कुल सरल बन जाऊंगा। वो हम नहीं छोड़ पाते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वो दूर भागता है। एक बात याद कराऊं आपको, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, पति पत्नी में कुछ तकरार हो गई होगी, भगवान जाने, अपने तो थे नहीं, पर कुछ हुआ होगा। गुस्से में अपनी घोड़ा गाड़ी लिया, निकल गई घूमने को विक्टोरिया। वो घर में ही था, आइए गई घूम, सवेरे से दोपहर तक घूमती रही। आज दोपहर में आई, वहां के दरवाजे ऐसे होते हैं, अंदर से तो हाथ से ही खुल जाएगा, बाहर से चाबी लगाना पड़े। इसलिए घर के जितने सदस्य होते हैं सब के पास एक एक चाबी होती है मेन गेट की, कोई जब आए तो अपने बाहर से खोल सके। विक्टोरिया गुस्से में चाबी लेना भूल गई। अब चाबी लेना तो बाहर से तो खुल तो सकता ही नहीं है, तो खटखटाया द्वार, वो जानती थी अंदर है। द्वार खटखटाया तो वो पूछा कौन, वो अपनी भाषा में पूछा कौन, बोले मैं इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। बोले होगी विक्टोरिया, जाओ। नहीं खोला, उसने सोचा थोड़ा गुस्से में ज्यादा है, चलो थोड़ा और घूम आते हैं फिर बाद में। तो फिर घोड़ा गाड़ी लेके घूमने चली गई।
और जब घोड़ा गाड़ी लेकर गई, घंटे 2 घंटे के बाद फिर वापस आई, फिर वही दरवाजा खटखटाया और उसने फिर पूछा यही बात, कौन? तो बोले मैं महारानी विक्टोरिया। तो भी नहीं खोला। लेकिन आप शब्द पर ध्यान देना, उसने क्या किया? पहली बार जब कहा था तो कहा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, अब दूसरी बार जब आई तो उसने कहा महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड शब्द निकाल दिया उसने। ये आगे वहां खड़े हैं, ये लोग क्या करते हैं? भूतनाथ, यहां आने किस लिए देते हो? फिर किस लिए खड़े? वहां से भी चले जाओ। भोले वाले लोग हैं। अभी बूढ़े बूढ़े होते हैं ना, भोले बहुत होते पुराने लोग, इनको पता होता नहीं, इसलिए अपनी मस्ती में झूमते चले आते। तो मैं कह रहा था वो फिर नहीं खोला। उसके बाद में तो फिर चली गई थोड़ा घूमने को। आज जब घूमने को गई तो घंटे 2 घंटे शाम हो गई, फिर वापस घूम करके आई तो फिर दरवाजा खटखटाया। तो उसने फिर अंदर से पूछ लिया, कौन? तो कहा रे तुम्हारी पत्नी विक्टोरिया। तो तुरंत दरवाजा खोला, अंदर। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता आपको? जब उसने ये कहा मैं इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, द्वार नहीं खुला। फिर दोबारा उसने कहा महारानी विक्टोरिया, द्वार नहीं खुला। लेकिन फिर जब आती है तब कहती है आपकी पत्नी विक्टोरिया, तो तुरंत द्वार खुल गया। इसका अर्थ जानते हो क्या हुआ? जानते तो सब हो। मैं यही दिखाना चाहता हूं, परमात्मा का द्वार भी तभी खुल सकता है जब ये ऊपर वाला लबाज का सब खत्म हो जाएगा, गल जाएगा, तो परमात्मा का द्वार तो खुला ही दिखाई देगा, बंद रखता ही नहीं हो। हम अपना ईगो लेकर जाएंगे तो जरूर बंद होगा, नहीं खुलेगा। इसलिए महाराज अवधेश नहीं ला सके। और माँ कौशल्या वो भक्ति स्वरूप है, भक्ति है। इसलिए माँ कौशल्या रामलला को जबरदस्ती पकड़ कर लाती है, महाराज अवधेश की गोदी में लाकर बिठा देते। अवधेश खिलाते हैं रामलला को, भोजन करा रहे हैं, खाते भी जाते हैं, खिलाते भी जाते हैं, खाते भी जाते कि पर खाते खाते स्वाद में इतना लीन बन गए कि राम जी को खिलाना ही भूल गए, अपने ही खाने में पड़ गए। राम जी ने सोचा मुझे खिलाता ही नहीं तो फिर मेरा काम क्या, इसलिए गोदी से नीचे उतरे, चल दिए भोजन कर चपल चित हित होते अवसर पाए, भाग चले किलकत मुख दधिवोदन लब्ध्याय। गोदी से उतरे चले गए। मतलब क्या? मतलब यही है, वो उनकी लीला है, उनके लिए तो लीला है, लेकिन हमारे आपके लिए ये लीला नहीं है, हमारे आपके लिए तो ये संकेत ही है। हमको स्वयं खाना तो चाहिए, अपना करना तो चाहिए, लेकिन दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, तो ही भगवान राजी होगा। दया करे धर्म मन राखे, जग में रहे उदासी, और अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। उसी को परमात्मा मिलता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, राया दर्द अपना ये उसे इंसान कहते हैं, राया दर्द अपना ये उसे इंसान कहते हैं, राया दर्द अपना ये उसे इंसान
दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। और कहते हैं भगवान की ऐसी बाल लीला ये श्री अवध में चलती है, लेकिन यहीं से बाबा जी एक दूसरा प्रकरण फिर बदल देते हैं और वो बोले गुरु ग्रह गाये हो पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गाये हो पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए उपड़न रघुराई, निराल पुकार विद्या सब पाई, अलप काल विद्या सब पाई, निराल पुकार विद्या सब पाई। अलप काल विद्या सब पाई। पढ़ना क्या था? जिनके सहज श्वास श्रुतिचारी वेद ही जिनकी श्वासा है उनको पढ़ना तो क्या था, लेकिन नर लीला करने के लिए, मानव लीला करने के लिए आए हैं, इसलिए वो भी किया। पढ़ने के लिए भी बाबा वशिष्ठ महाराज के आश्रम में गए, थोड़े ही समय में पढ़ करके वापस भी आते हैं, और जब वापस आते हैं तो उनकी दिनचर्या कैसी है? प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, काल उठे करे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, 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 आय सुमांगी करहि पुर काजा, आय सुमानी परहे पुरी काजा, देखि चरित रसहि मन राजा, देखि चरित हरे सहे मन राजा, देखि चरित रसहि मन राजा। देखि चरित हरे सहे मन राजा। भगवान श्री राम प्रभु की दिनचर्या ऐसी थी, सुबह जल्दी जाग जाना, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हैं, माता पिता के चरणों में वंदन करते हैं, बाद में कोई दूसरा काम। ऐसे संस्कार उनको बचपन से मिलते हैं। रघुवंश में, रघुवंश में लोरी, बहुत अच्छी लोरी सुनाई जाती थी। माँ बच्चों को लोरी सुनाती है। रघुवंश की बड़ी प्रसिद्ध लोरी। छोटा सा बच्चा पालने में सो रहा हो, रघुवंश में दास दासियों को कड़क सूचना दी जाती, खबरदार कोई पालने के पास मत जाना, और जाना तो कोई बोलना मत। यदि रोता है तो भले रोता रहे, लेकिन बोलना मत, और यदि बोलना पड़े तो बोलना, लेकिन रघुवंश की जो लोरी है वही सुनाना, और दूसरी कोई बात मत करना। और वो कौन सी लोरी है?
रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई। और प्राण जाहि पद वचन न जाहि। प्राण जाहि पर वचन न जाहि। रघुवंश की परंपरा से चली आई है, इसीलिए रघुवंशी लोग एक बार बोलने के बाद कभी बदलते ही नहीं है। हम तो अभी बोले अभी बदल जाते हैं, वो रघुवंशी लोग एक बार बोल दिए कभी बदल नहीं सकते। ऐसे संस्कार उनको पालने से ही दिए जाते हैं, बचपन से ही दिए जाते हैं। इसलिए हमारे महापुरुष लोग यो कहा करते हैं, अपनी संतानों को हम धन न दे सकें तो जरा चिंता नहीं है, लेकिन संस्कार जरूर दे देना। अच्छे संस्कार दिए होंगे, उसके पास शिष्टाचार होगा, मर्यादा होगी, धन तो अपने आप कमा लेगा वो, यदि अच्छे संस्कार दिया होगा तो। हाँ, बचपन में हम अच्छे संस्कार देते नहीं हैं, अपने बस नोट गिनने में लगे रहते हैं, लड़का जो मर्जी वो करता रहता। फिर बाद में बड़ा होता है तब सामने आँख दिखाता है, तब रोते हैं, ले हमारा बेटा हमको आँख दिखाएगा क्योंकि तूने नहीं देखा था, पहले देखा ही नहीं था। पहले देखा होता तो आज ये स्थिति होती नहीं तेरी। तू तो खाली नोट गिनने में बैठा रहा। लड़के को नहीं पूछा, उसकी भावना को नहीं समझा। क्या वो जानता नहीं? हाँ, सब देख रहा है और सब जान भी रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। क्यों? छोटा है इसलिए। बड़ा होगा तो वही जो बचपन में देखा है वही आकर वो भी बड़े हो जाएंगे, सामने होगा। फिर हम रोते, मेरा कहना नहीं मानता, मुझे रोटी नहीं देता, कहां से देगा? एक दूसरी बात और कहूं, अच्छी संतान, सफलता और अच्छा धन ये पुण्य से मिलेगा। अच्छी संतान भी पुण्य से मिलेगी, पुण्य होगा जैसा वैसी ही संतान मिलेगी। सफलता भी उसी पर निर्भर करेगी, हमारे पास जैसा पुण्य है। और अच्छा धन, जिसको अच्छा धन कहते हो, वो अच्छा धन जो मिलेगा वो भी पुण्य से मिलेगा। दूसरे वाला मिल जाएगा उसकी बात मैं नहीं करता, अच्छा धन भी जो मिलेगा वो पुण्य से मिलेगा, जो थोड़ा होगा और सुखी बनाएगा। मैं नहीं कहता, ये बोल रही है, इसी में लिखा है इसलिए तो बोलता हूं। के दासरथ शुक्राति, शुक्रति मतलब पुण्य। ये दासरथ शुक्राति राम धर दे, और जनक सुकृति मूर्ति वैदेही। के जनक सुकृति, महाराज वधेश को राम जैसा बेटा मिला, ऐसे नहीं मिला मफत में, तो पुण्य की कमाई किया है तब मिला राम जैसा बेटा। महाराज जनक राजा को सीता जैसी बेटी मिली है, मफत में नहीं मिली है, पुण्य की कमाई किया है तब सीता जैसी बेटी मिली है। अच्छी संतान वो दो पुण्य से मिलेगी, संतान मिल जाएगी, लेकिन अच्छी संतान यदि हमको चाहिए तो पहले पुण्य की कमाई कर लो। वही संतान तुम जिधर इशारा करोगे उधर चलेगी, जो कहोगे वो करने को तैयार हो जाएगा, सेवा करेगा, पानी मांगो दूध ला के देगा। नहीं तो एक बात मैं कहा करता हूं,
कोई बहन थी, दिल्ली जा रही थी, अकेली थी, बूढ़ी बूढ़ी थी कुछ उम्र वाली। अब बहने बहने जब बैठी होती ने, महिलाएं जब बैठी होती हैं तो बातें करने में बड़ी चतुर, तुरंत परिचय बनाती। कहाँ जा रही हो? उसने पूछ लिया, कहाँ? दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली? हाँ दिल्ली जा रही, मेरा बेटा रहता नहीं वहाँ। ओ, तू कहाँ जा रही? मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। अच्छा, तो साथ निभेगा। दिल्ली तक तो मैं भी दिल्ली जाती हूँ। बेटा रहता ना, कलेक्टर है वहाँ मेरा बेटा। मैं तो गांव में रहती हूँ घर पे, अब बेटे के पास जा रही हूँ। उसने पूछा कितने बेटे हैं? बोले 4 बेटे तो हैं। 4? हाँ, चारों दिल्ली में ही है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है। ओ, बड़ी नसीब वाली हो, 4 बेटे, चारों अच्छी पोस्ट पर। हाँ बोले, सो तो मैं हूँ, मैं तो गांव में रहती थी, अब बेटों के पास जा रही हूँ दिल्ली। लेकिन तेरे कितने बेटे? बोले मेरे तो 8 बेटे हैं। 8 तो तू मेरे से ज्यादा नसीब वाली तो तू ही निकल गई। मेरे तो 4 ही है, तेरे तो 8 है, तू तो बहुत नसीब वाली। तो उसने मन में सोचा कितनी नसीब वाली हूं मैं ही जानती हूँ। उसने पूछ लिया तेरे बेटे करते क्या हैं? बोले 4 जेल में है, 4 फरार है, पुलिस पीछे पड़ी है, मैं भी ढूंढने को निकली हूं। ऐसे बेटों की कमी नहीं होगी, लेकिन अच्छी संतान यदि चाहिए तो पुण्य की कमाई होनी चाहिए। रामायण कहती है हमारा जैसा पुण्य होगा हमको उसी प्रकार की संतान भी मिल जाएगी। अवधेश ने पुण्य कमाया है। यादव क्या बेटा बेटा बेटा, छोटा होता तब देखो माँ बेटा मेरा बेटा है बेटा। और जब बड़ा होता तब उसका मुख उधर जाता है। आप लोगों के घर की बात नहीं करता हूँ, यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। मेरा बेटा, झूठ बोलते हैं, मेरा बेटा, मेरा, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा नहीं है तुम्हारा नहीं है तो बताओ। क्योंकि आजकल एक सूत्र निकला, हम 2 हमारे 2। कितने? हम 2 और हमारे 2। तुम्हारा नाम कहीं है माँ का कि बाप का कि सासू का या ससुर का, किसी का नाम है इसमें? हम 2 हमारे 2, बस इतना ही बड़ा परिवार रह गया। माँ बाप को तो निकाल दिया बाहर, सासू ससुर को धक्का मार दिया, छोटा सा परिवार रह गया बस। कितना? हम 2 हमारे 2। कहेंगे बेटा है मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा है? झूठ बोलते हो, तुम्हारा हमारा है नहीं, तुम खाली बोलते हो। मोह है, ममता है तुम्हारी, इसलिए ममता के कारण बोलते मेरा बेटा। हकीकत में तुम्हारा नहीं है। क्यों? अरे तुम्हारे पास किसी की धरोहर है, टाइम आएगा ले जाएगी, आएगी ले जाएगी। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, देखते ही रह जाओ। बेटी थी, वो दामाद ले गया। दामाद कहते हो ना, क्या कहते हो? जो कहते हो वो समझ लो। बेटी थी, दामाद ले गया, अब बहू ले गई पूत। बेटी दामाद ले गया, तुम कहते हो हमारी है, तो क्यों ले गया? बेटी थी वो तो दामाद ले गया, और बहू आ गई तो वो ले गई पूत। तुम कहते हो हमारा है, ले गई।
बेटी थी दामाद ले गया, बहू ले गई पूत, अब दास मलुका यूं कहे रहे ऊत के ऊत। दो ही रह गए, हम दो, हमारे दो थे, वो तो उड़ गए, हम ही दो रह गए, जो पहले थे वही रह गए। झूठ ही बोलते रहते कि हमारा बेटा। हमारी मोह है, ममता है, प्रेम है, इसलिए बोलते हैं, लेकिन क्या करें? संसार में अगर आप छोड़ने लगोगे तो नहीं छोड़ सकते हो। परिवार में, समाज में रहना है तो ये सब कुछ निभाना ही पड़ेगा। परंतु यदि हमने पुण्य की कमाई किया है तो वो बेटा, वो बहू तुम्हारी सेवा भी करेगी, फिर वो तुमसे दूर नहीं जा सकती। यदि तुम्हारे पास पुण्य की कमाई, और पुण्य की कमाई नहीं है तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ऐसा रामायण कहती है। और जो हो वो अपने को पता नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अधीर बिहारी, रथ अधीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। भवन अमंगल हारी। ऐसी लीला परमात्मा की चलती है। तो कहते हैं वो संस्कार बचपन में यदि दे दिए जाते हैं। एक गुरुजी अफवाह अभी भी कुछ बाकी है, तो 10 मिनट के बाद दूंगा। पूज्य बापू के द्वारा हमें श्री राम भगवान की बाल लीला, जो भी श्रद्धालु उसमें अपने भेंट लाना चाहें वो भेंट लावें। हमारे कार्यकर्ता आपके पास थैला लेके आएंगे, आपको तकलीफ ना होगा, आप अंदर तक आवें, आप तक पहुंचेंगे, उसमें आप डाल सकते हैं। जहां तक हो वस्तु के रूप में नहीं लावें, सिर्फ कैश राशि के रूप में लावें, ज़्यादा बढ़िया है। अभी अभी हमारे मध्य श्री छोटेलाल जी सैनी, जो कि मॉर्निंग वॉक के संस्थापक, अध्यक्ष और कार्यकर्ता हैं, वो आए थे। उन्होंने यहाँ बापू के आश्रम के लिए, मैं आपको एक घोषणा और कर दूँ छोटेलाल जी के लिए, ये काफ़ी सेवाभावी हैं। गंगापुर में इनकी काफ़ी, इस ज़िले में महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, विधवाओं के लिए कई वो चल रहे हैं। और इस 15 अगस्त को जिलाधीश महोदय ने इनको सम्मानित भी किया है। उन्होंने इस भक्ति से ओतप्रोत होकर के आश्रम के लिए 31,000 रुपये की उनके क्लब के द्वारा देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त 11,000 रुपया श्री हाकिम सिंह जी ठाकुर द्वारा, 11,000 रुपया श्री सुरेश चंद जी सेक्रेटरी के द्वारा, और 21,000 रुपया कल्याण पक्ष कैलाश चंद के द्वारा दिए गए हैं। और काफ़ी ढेर सारी घोषणाएं हैं, मैं आपको फिर बताऊंगा। पुनः बापू का समय लेकर के बापू। मंगल भवन